वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें हमने बिगिनिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें अर्लियर डेवलपमेंट्स थे, जैसे रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल एटसेट्रा। उसके बाद में हमने डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की थी। उस मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को लिया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात की थी। बोर के ड्रॉबैक्स के बाद में नया स्ट्रक्चर जब आया तो किस तरीके से आएगा, ये सारी बातें हमारी हुई थी। फिर हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी क्वांटम नंबर्स की, जिसमें लास्ट क्वांटम नंबर था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर स्पिन करते हैं और इनको जो क्लॉकवाइज स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन है उसको हम शो करते हैं प्लस हाफ से, और जो यदि एंटी क्लॉकवाइज करने वाला उसको करते हैं माइनस हाफ से। तो प्लस हाफ माइनस हाफ का इस बुक में एक पिक्चराइजेशन दे रखा है, जरा देखिएगा। इस वाले क्या नाम है डायग्राम को, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहे हैं। इसके अंदर क्लॉकवाइज स्पिन को हमको जिस तरह से मानते हैं, जैसे कि इसमें जो एरो हम शो करते हैं उसमें ऊपर वाला पोल नॉर्थ हो, नीचे वाला पोल साउथ हो, खाली जो एरो हम शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। और जो एंटी क्लॉकवाइज वाला स्पिन इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर नीचे वाले एरो के हेड को मानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट मैग्नेटिक तरह बिहेव करती हैं। तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं, उसके पीछे कंसेप्ट यही है कि इनमें चार्ज सेम चार्ज का रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन के बावजूद दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रिजाइड कर रहे हैं एक ही ऑर्बिटल के अंदर। तो इसके पीछे का कंसेप्ट यही है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है ड्यू टू अपोजिट स्पिन, सो दैट दे हैव अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट। और अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट या कहें अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको अपनी तरीके से अलग तरह से बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि स्पिन मोशन अपोजिट होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उनके बीच में, तो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन यदि हम रखने की कोशिश करेंगे एक ऑर्बिटल के अंदर, तो मान के चलिएगा कि उसके अंदर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे जो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लिए एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से शो करते हैं, इसमें दो अपोजिट स्पिन वाले हुए, इनमें आपस में अट्रैक्शन हुआ। यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, मान लीजिए क्लॉकवाइज स्पिन वाला है, तो इन दोनों में रिपल्शन होगा। इसके अलावा -2 और -1 का रिपल्शन और होगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कभी इसके अंदर नहीं आ सकता। और यदि हम एक और पेयर लाने की कल्पना भी करें तो -2 का रिपल्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड का रिपल्शन तो नहीं होगा, लेकिन -2 का बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते, केवल दो रहेंगे, वो भी विद अपोजिट स्पिन। अब पॉली साहब इस बात को अपने अलग तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें कहा है इट पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने क्वांटम नंबर और किस तरीके से हो सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है। और ही सेज कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, यानी एक दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के अंदर उनके चार क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। कंक्लूजन क्या निकला इसका, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो के अलावा तीसरा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकता। जरा इसको हम जस्टिफाई करते हैं पॉली प्रिंसिपल को। सपोज किया 1s में दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले, इन दोनों के क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो एट द मोस्ट 3 सेम हो सकते हैं, 4 सेम कभी नहीं होंगे। 2 सेम, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, 1 सेम, 3 डिफरेंट हो सकते हैं, और 4 डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ कंडीशंस लेते हैं। मान लीजिए 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका n जो होगा, जो प्रिंसिपल शेल को शो कर रहा है दोनों के लिए फर्स्ट शेल है, तो 1 हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए। दोनों का एल एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 0 होती है, दोनों की होगी। और जब एल 0 है तो एम भी 0 होगा, क्योंकि -L2 + L में ये 0 वैल्यू ही आएंगी खाली। तो इस तरीके से 0 वैल्यू दोनों की होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज स्पिन है, प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो ये 3 सेम हो गए इनके, लेकिन चौथा डिफरेंट हो गया। अब यदि 2s1 के मान लो लिथियम की कन्वर्जन की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में है, तो उस इलेक्ट्रॉन की तुलना इनमें किसी से करते हैं। मान लीजिए इसका क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, तो n दोनों का डिफरेंट है, l दोनों का सेम है, m दोनों का सेम है, और s दोनों का सेम है। 3 सेम हो गए नीचे वाले, लेकिन चौथा डिफरेंट हो गया। यदि इस इलेक्ट्रॉन से तुलना करते हैं सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन से 1s2 के, तो यहाँ पर पहला डिफरेंट है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, और चौथा भी डिफरेंट है, यानी 2 सेम 2 डिफरेंट। तो कंसेप्ट इसके पीछे का वही है कंक्लूजन। ऐसा नहीं है कि पॉली साहब ने रूल बनाया था, भगवान जी ने इलेक्ट्रॉन रख दिया उसी हिसाब से। जो मिल रहा है उसको पॉली साहब अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, और कॉज है ड्यू टू अपोजिट स्पिन 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर पैरेलल स्पिन की वजह से स्ट्रॉन्ग रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कन्जुगेशन की, जिसको बोरवरी प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं।
बोर-बरी साहब में दिया था इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन, जो मॉडर्न हम पढ़ते हैं वो बोर एंड बरी का दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला रूल आता है अवॉव रूल या अवॉव प्रिंसिपल कहते हैं। अवॉव कुछ लोग कहते हैं साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है बल्कि एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी कि निर्माण करना। और आप जानते हैं जब भी बिल्डिंग भी हम बनाएंगे तो हमेशा नींव से शुरुआत करेंगे, तब ऊपर तक जाएंगे, दीवारें खड़ी करेंगे, तब लेंटर पड़ेगा, तब जाकर के बिल्डिंग तैयार हो पाएगी। यानी कि यहाँ पर भी कंसेप्ट इसके पीछे यही है, यदि इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करते हैं किसी एटम के अंदर तो पहले वहां पर लोअर एनर्जी की शेल की सब शेल और उसमें भी लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को पहले फिलअप किया जाएगा। और इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए आता है n+l का रूल। n+l रूल का मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और l यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर दोनों का सम जिस ऑर्बिटल का सबसे कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे और फिर इसके बढ़ते हुए क्रम यानी n+l की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती चली जाएगी। अब कुछ केस ऐसे आते हैं जहां पर n+l सेम है, उस केस में लोअर n की वैल्यू प्रेफर की जाएगी। इफ n+ is same then lower value of n is preferred। अब यहाँ पे हुड्स रूल भी आएगा कि ऑल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि एक ही सबशेल की सारी ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे आर फिल्ड सिंगली फर्स्ट, पहले एक एक करके भरी जाएंगे जब उनके अंदर पेयरिंग स्टार्ट होगी। इसे हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। जरा एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होंगे 1s2 2s2 2p3। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए, उसके बाद 2p में आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यानी 5 में इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, छठा यहाँ जाएगा, 7 में जाएगा। इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, वो हमने ऑक्सीजन में दिखाया हुआ है। जब 1s2 2s2 2p4 है तो हमारा जो p में चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग में आएगा यहाँ पर, यानी px के अंदर पेयरिंग स्टार्ट होगी, px2 pz1 और py1। अब n+l रूल के हिसाब से जो पिक्चराइजेशन बुक्स में दिया था उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत प्रॉपर नहीं होता, दे जरूर देते हैं लोग वहां पर। जरा देखिएगा, इस साइड हम नीचे के रो में n की वैल्यूज दे रहे हैं और इस साइड हम l की वैल्यूज दे रहे हैं, तो यहाँ पर n+l का सम आएगा वो इस रो में आएगा। और यहाँ पर जो l की वैल्यू 0 है तो कौन सी ऑर्बिटल आएगी, ऐसा ही सब जानते हैं। l की वैल्यू 1 है तो इस सेकंड पीरियड में 2p आएगी, l की वैल्यू 3 है, सॉरी 1 है तो वहां पर थर्ड शेल में 3p आएगी। इस तरीके से हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग आ रही है कि यहाँ पर पहले 1s पे इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू 1 है, फिर n+l की वैल्यू 2 आएगी, इसमें भी एक ही ऑर्बिटल आती है 2 + 0 यानी 2। फिर इसमें आता है n+l की वैल्यू थर्ड है तो यहाँ पर 2p और 3s 2 आती हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में फिलअप हुआ क्योंकि n की वैल्यू लोअर है 2। 2 + 1 सेम है 3 + s की तरह, लेकिन 2 यहाँ पर लोअर है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। फिर n+l 4 का आता कंसेप्ट 3p 4s में जाएगा, इसी तरीके से 3d 4p 5s में, फिर 4d 5p 6s में, फिर 4f 5d 6p 7s में, फिर 5f 6d 7p और 8s यदि कभी डिस्कवर हुई तो। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, बच्चों को समझ लगता है बस आसान, लेकिन मैं इससे भी आसान तरीका आपको दे रहा हूँ। तो आसान तरीके को आप देखिएगा, इसके अंदर यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स को लिख रहे हैं, यहाँ पर ये 1s 2s हमने सिंपल से क्रम में लिख लिया जिस तरह से हम मान के चल रहे हैं कि हमको होना चाहिए था फिलिंग में। 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4 की सारी आगे 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, इस तरीके से फिर आपके 6 की तीनों आ जाएंगे 6s 6p 6d और 7s 7p और लास्ट में 8s। ये जरा क्रम देखिएगा, पहली शेल में एक सब शेल, दूसरी में 2 सब शेल, तीसरी में 3 है spd, चौथी में 4 है spdf, पांचवी 5 होनी चाहिए थी लेकिन अभी भी 4 ही हैं तो 5s 5p 5d 5f, छठी में 3 है, सातवीं में 2 है, आठवीं में 1 है हमारे। तो हम इस तरह से क्रम चेंज होगा कि 1 2 3 4 4 3 2 1, ये पहली शेल में है, दूसरी शेल में, तीसरी शेल में, चौथी शेल में, ये पांचवी शेल में, छठी में और सातवीं में, आठवीं में। ये सब शेल का क्रम है जो मिल रही है इस टाइम एट प्रेजेंट। अब जरा इनकी n+l की वैल्यूज की बात करते हैं। तो n+l की वैल्यू में आप जरा देखें, जो फर्स्ट 1s है तो 1 + 0 0 फॉर s एंड 1 फॉर n, तो n+l 1 + 0 0 हो गया, या 2s के लिए 2 + 0 0 2 हो गया, 2 + 1 के लिए 3 हो गया, 3 + 0 3s के लिए 3 हो गया, देन 3 + 1 4 हो गया। इस तरह से आप देखें, इसको वीडियो में खुद एनालाइज कर लेंगे कि यहाँ पर s की वैल्यू 0 होती है, p की वैल्यू 1 होती है, d की 2 होती है और f की 3 होती है, उस हिसाब से आप सम कर लेंगे। तो जरा सम देखें हिसाब से 1 2 3 फिर 3 फिर 4 5 फिर 4 5 6 7। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, पहले 1 के हिसाब से 1s ऑर्बिटल आएगी, फिर 2s ऑर्बिटल आएगी, फिर 2p आएगी। अब वजह क्या है कि यहाँ पर ये 2p
और ये 3s, दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम है, लेकिन लोअर n की वैल्यू ये है 2, तो इसलिए यहाँ पे पहला 2p आ गया। फिर 3s, इसी क्रम में हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 6d, सॉरी 4d, 5p, 6s, 4f। इस क्रम को सब लोग याद कर सकते हैं इजीली, लेकिन मैं तो आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के हिसाब से इनको याद रखते हैं, जिसमें हमारी रिदम थोड़ी सी चेंज होती है इलेक्ट्रॉन के बोलने में, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इसमें कोई भी ट्रिक मत लगाइएगा, इसको एज इट इज याद कीजिएगा, क्या है बिल्कुल ऐसा रट जाए आपको, क्या भूले से भी गलती ना हो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 इतनी स्पीड से। अब 4s2 के बाद में आप देखिए यहाँ पर आते हैं, जैसे हमारे अलीगढ़ में डीपीएस दे रखा है, तो यहाँ पर दो डीपीएस आएंगे, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर एक और डीपीएस आएगा, क्योंकि अलीगढ़ में दो डीपीएस हैं, डीपीएस, तीसरा तो हाथरस में है। अब कुछ शहरों में डीपीएस नाम से दूसरे स्कूल भी दे रखे हैं जो दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, तो उनको हम नाम देते हैं फर्जी डीपीएस, FDPS यानी फर्जी डीपीएस। और मान लीजिए एक और फर्जी डीपीएस आ गया, फर्जी डीपीएस। आप बहुत तेजी से कंफ्यूजन निकालना सीख जाएंगे। अब आप जानते हैं कि जो डी सब शेल होती है पहले थर्ड शेल से स्टार्ट होती है, तो हम लेंगे यहाँ पर 3 और एक नंबर बढ़ाते हैं 3, 4, 5। अब इस तरीके से दूसरी डी आएगी तो 4 से आएगी, तो 4, 5, 6। और आप देखें जो एफ सब शेल है वो सबसे पहले फोर्थ शेल में आती है, तो 4, 5, 6, 7 और 5, 6, 7, 8। आप मैच कर लेंगे वीडियो को पॉज करने के बाद में, तो आपको दिखेगा जो क्रम यहाँ दे रखा है वही क्रम हमारा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से समझना आसान है। यानी 1s2 से लेकर 4s2 तक हमने यहाँ पे याद किया इसको। उसके बाद में 2 डीपीएस हैं और 2 फर्जी डीपीएस हैं। अब जरा इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो आप जानते हैं डी में जो है टोटल 5 सब शेल हैं, सॉरी ऑर्बिटल है डी सब शेल में, और उसमें हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप बताए थे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। पी में 3 ऑर्बिटल हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 हुए। एस में एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिर डी में 10, 6, 2, 4f में आएंगे 14, क्योंकि 7 ऑर्बिटल हैं जो कल बताया था मैंने आपको, उसमें 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 14, 10, 6, 2 और 14, 10, 6, 2। यहां मैंने लाइन खींची हुई, इसका मतलब एटॉमिक नंबर का बैरियर। एटॉमिक नंबर बैरियर की बात से देखें तो 20 में हम 18 जोड़ेंगे, 10, 6, 16, 2, 18, दिस इज 38। यहाँ फिर 18 जोड़ेंगे तो दिस इज 56। यहाँ पर हम 32 एडअप करेंगे, 14, 10, 6, 2, तो यहाँ हो जाएगा 88। और लास्ट वाले बैरियर की हमें जरूरत नहीं है, 120 कंप्लीट होगा। हालांकि अभी तक 118 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए हैं। 8s2 तो हमने सीक्वेंस के लिए डाली हुई है, सिमेट्री से बन जाती है केवल इसलिए। कभी भविष्य हो सकता है ये भी खोजी जाए। तो अब यहाँ पर हमें देखना है 4s2 तक तो हमें रटना है। हमारे 11th कोर्स में तो 30 तक ही एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ फिलिंग हमारी बड़ी आसान हो जाएगी। 4s2 के बाद में 3d 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटीज आती हैं, तो एलिमेंट्स की फिलिंग के हिसाब से उन एबनॉर्मलिटी को मैं शो करूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, देखिएगा, प्लीज वेट कीजिएगा।